खुलापन। सामान्य परिभाषा में खुलापन अर्थात किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रभाव में आकर कार्य करना, फिर चाहे वह व्यक्ति संत महात्मा हो या कोई दुष्ट हो, जैसा जिसका असर वैसा मनुष्य का प्रतिक्रियात्मक आचरण होता है। अधिकांश निम्न तत्वों का प्रभाव विशेष होता है। निम्न प्रकृति के परिबलों के प्रति मनुष्य शीघ्रता से खुल जाता है। उदाहरण स्वरूप, किसी ने यदि क्रोध किया हो तो हमारे अंदर भी इस व्यक्ति के क्रोध की प्रतिक्रिया रूप में क्रोध आ जाता है। हम उसके क्रोध के प्रति खुल गए। निम्न वस्तुओं के प्रति खुला हुआ जीवन दुख, निराशा, उद्वेग, खालीपन से आच्छादित होता है। इसी कारण उसमें सुख शांति नहीं होती है। जीवन जो दिव्य वस्तुओं के प्रति खुल जाए तो जीवन में स्थायी आनंद प्राप्त हो सकता है। खुलापन अर्थात क्या? खुलापन अर्थात प्रभु को शक्ति के प्रति हमारे अस्तित्वता का उद्घाटन। इसमें प्रभु के प्रति हम जिस प्रकार पुस्तक को खोल कर रख देते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने आप को खुला रख देना है। कमल की एक पुखंडी सूर्य प्रकाश में खिलती और खुलती जाती है, ठीक वैसे ही हमारे अस्तित्व के समस्त भागों को दिव्य शक्ति के प्रति खुला कर देना है, जिससे प्रभु की दिव्य शक्ति उन सब भागों को प्रकाशित करे ताकि उसका रूपांतर हो। खुलापन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु की शक्ति के प्रति खुला होने के लिए सतत अभिप्सा होनी चाहिए। इसका मार्ग बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं, समर्पण ही एकमात्र प्रभु की शक्ति के प्रति खुले होने का श्रेष्ठ मार्ग है। वह संकल्प सच्चाई की ओर अभिप्सा के द्वारा बन जाता है। प्रभु को समर्पण करने से बाद भी सहज रूप से ही प्रभु के प्रति खुला हुआ जा सकता है। दूसरा, दिव्य शक्ति के प्रति खुला होना हो तो सतत निश्चल अभिप्सा होनी चाहिए। इस संदर्भ में श्री अरविंद ने कहा था कि खुलेपन के लिए अभिप्सा करना चाहिए। अभिप्सा, प्रार्थना, ये सब एक ही वस्तु के अलग अलग स्वरूप है। इसमें से जो स्वरूप सहज रूप से आता हो उसे स्वीकारना चाहिए। सच्ची अभिप्सा हो तो मनुष्य दिव्य जीवन के प्रति निश्चित रूप से खुल सकता है। तीसरा, एकाग्रता के द्वारा भी खुलापन आ सकता है। उसमें मन को शांत कर हृदय में एकाग्रता करनी है। मन में बाहर से विचार आए तो उन्हें अस्वीकार कर मन को शांति रखना है। हृदय में एकाग्रता पैदा करने से प्रभु की दिव्य शक्ति के प्रति खुलेपन का अनुभव और अनुभूति होने लगती है। चौथा, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से खुलने के लिए धीरज पूर्वक सतत प्रयत्न करना जरूरी है। दिव्य शक्ति अंदर उतरकर कार्य करे। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना होता है। खुलापन किसी दबाव या जबरदस्ती से प्राप्त नहीं हो सकता है। अपने स्वयं के ऊपर अत्याचार कर हम उसे भगवान के प्रति खुला नहीं कर सकते हैं। यह किसी भी कठोर व्रत, तपश्चर्या या उग्र साधना से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह तो एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें भगवान की ओर से जो कुछ भी आता है वह सब स्वीकारते जाना है। इस स्थिति में मनुष्य सजग होता है, चेतनवंत होता है। स्वयं के अंदर दिव्य शक्ति अवितरित हो रही है और कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में अभिप्सा और समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। खुलेपन की प्रक्रिया। कई बार तीव्र प्रार्थना करते हो या उत्कट अभिप्सा हो, फिर भी दिव्य शक्ति की अनुभूति या अनुभव नहीं होता है। हमारे अस्तित्व को मानो कोई बंधन या कुछ जकड़ा हुआ है ऐसा अनुभव होता है। ऐसे समय निराश होकर प्रयत्न को छोड़ नहीं देना है, परंतु
प्रयत्नपूर्वक उसे चालू रखना चाहिए। हमारा मन, प्राण और शरीर दिव्य शक्ति के प्रवाह को झेलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, तब ही उसमें यह दिव्य प्रवाह उतरता है। इस संदर्भ में श्री अरविंद ने कहा था कि खुलापन यदि एकदम नहीं आए तो धीरज नहीं खोना चाहिए। मन में संपूर्ण शांति यानी में थोड़ा समय लगता है, परंतु अनेक मुसीबतों होने के बाद भी खुलापन आ ही जाता है। बहुत से मनुष्य के लिए खुलना या खुलापन पा जाना बहुत ही मुश्किल होता है। मन शांत बने, एकाग्रता सघन बने, अभिप्सा तीव्र बने, फिर इस अनुभूति का प्रारंभ होता है। जितना विश्वास बढ़ता है उतनी ही सत्वर गति से प्रगति होती है। यदि आधार तैयार न हो और एकाएक खुलापन अवतरित हो जाए तो हमारे अंदर के शुद्ध भाग दिव्य शक्ति के प्रवाह को झेल नहीं सकते हैं और उसके विरोध करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा आंतरिक संतुलन टूट जाता है। अतः मन एवं शरीर से हम अस्वस्थ बन जाते हैं। जैसे जैसे स्वरूप के भाग दिव्य चेतना के प्रति खुलता जाता है, वैसे वैसे वह शक्ति उसमें उतरकर सक्रिय बनती जाती है। खुलेपन यह प्रक्रिया सब में एक जैसी ही बनती जाती है। श्री अरविंद ने इस विषय में कहा था, सबके लिए खुलापन एक ही प्रकार का होता है और उसका प्रारंभ मन और हृदय के खुलने से होता है और फिर प्राण खुलते हैं। जब यह निम्न प्राण और शरीर तक पहुँचते हैं तो वह पूर्ण होता है। इस प्रकार खुलने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मन शांत और नीरव होता है, फिर वह दिव्य शक्ति के प्रवाह को झेलता है और फिर शरीर के एक एक कोष खुलते जाते हैं और दिव्य शक्ति को अपने अंदर धारण करते हैं। तब रूपांतर प्रारंभ होता है। पूर्ण योग में खुलेपन का महत्व। भगवान की शक्ति को अपने अंदर कार्य करने देना यह श्री अरविंद के योग का अति महत्व अंग है। निम्न प्रकृति का दिव्य रूपांतरण भगवान की शक्ति द्वारा ही हो सकता है। इस विषय में श्री अरविंद ने एक पत्र में लिखा था कि इस योग में अपने आप को प्रभु के प्रभाव में खुला करना, बस यही मूलभूत सिद्धांत है। श्री माताजी खुलेपन को ही चेतना की मुक्ति कहा है, अर्थात भगवान के प्रति खुले होने से एकमात्र दिव्य असर के नीचे रहने से हमारी सामान्य चेतना निम्न प्रकृति भी पकड़ में से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मुक्त हुई चेतना दिव्य शक्ति के प्रकाश को अपने अंदर धारण करने लगती है और दिव्य कार्यों का प्रारंभ होता है। चेतना के खुलेपन की स्थिति को प्राप्त करने के बाद भगवान की चेतना के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। उसके बाद हमारे विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है, दिव्य शक्ति स्वयं ही उसका प्रबंध और आयोजन करती रहती है। ध्यान, धारणा, समाधि, अभ्यास, तप, जप, व्रत द्वारा जो प्राप्त नहीं हो सकता है, वह भगवान की चेतना के प्रति खुले होने से सहज रूप से प्राप्त होता है। इस संदर्भ में श्री अरविंद ने कहा था कि केवल ध्यान से जिस वस्तु की आवश्यकता है वह नहीं आएगी, श्री माताजी में श्रद्धा और खुलेपन से ही वह वस्तु आएगी। पूर्ण योग की साधना खुलेपन से सरल बन जाती है। श्री माताजी कहती है, जो तुम दिव्य शक्ति और दिव्य सहायता के प्रति खुले हो जाओगे तो तुम्हें कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ेगा। खुला होने से ही जो शक्तियाँ आधार में उतरती है, उन शक्तियों को अपने कार्य करने देना चाहिए, अन्यथा रूपांतरण नहीं होता है। इस कारण खुलेपन के साथ साथ दिव्य शक्ति को समर्पण, इन दोनों के द्वारा ही दिव्य रूपांतरण संभव होता है। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।